हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का वीडियो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। क्वेश्चन टैग्स हमारे इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और क्वेश्चन टैग्स जो हैं वो स्पोकन इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही अटेंशनली देखें और इस वीडियो को एंड तक देखें। आपके स्पोकन स्किल में एक बहुत लंबी उछाल आएगी, आप अच्छे से इंग्लिश स्पीक कर पाएंगे। हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते कब है उसको देखते हैं। जब हमको अपनी बात पर किसी को हामी भरवानी हो, किसी से तसल्ली करनी हो, डाउट क्लियर करना हो या बात को कंफर्म करना हो, तो हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। हम इसमें बहुत सारे रूल्स बताएंगे आपको, जिससे ये बातें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हामी भरवाने के लिए, तसल्ली के लिए, डाउट क्लियर के लिए, कंफर्मेशन के लिए हम ऑल टाइम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में हम सवाल दो तरीके से पूछते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। तो WH फैमिली का यूज़ करने वाले सेंटेंसेस में हम पहले WH फैमिली वर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ये एक बेसिक रिटन और स्पोकन का रूल है। बट जो दूसरा तरीका है, जो आजकल बहुत ही कॉमन है, इसका यूज़ मुझे मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न इंग्लिश में ऑल टाइम करते रहना है, तो वो क्या है, क्वेश्चन टैग का यूज़ करना। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, सेंटेंस पहले होता है और जो क्वेश्चन टैग है वो सेंटेंस के बाद में होता है। ये इन दोनों फॉर्मेट्स में बेसिक डिफरेंस है। इंग्लिश में हम टू टाइप से ही क्वेश्चन पूछते हैं, WH फैमिली को लगा के जो सेंटेंस से पहले और क्वेश्चन टैग को लगा के जो सेंटेंस के बाद में। अब देखते हैं रूल क्या कि क्वेश्चन टैग का यूज़ हम हामी भरवाने, तसल्ली, डाउट क्लियर और कंफर्मेशन के लिए करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। वह घर पर है कि नहीं, मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं वो घर पर है कि नहीं है। तो ऐसा हम जब बात करते हैं हिंदी में तो ऐसे ही पूछते हैं कि वो घर पर है कि नहीं है, कहीं गया है। आगे की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ इतनी बात करते हैं कि वो घर पर है या नहीं। तो देखिए, जब फर्स्ट सेंटेंस जो है वो घर पर है कि नहीं, इसको इंग्लिश में ही इज़ एट होम, ही इज़ एट होम। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बना वो इजंट ही। देखिए, इजंट जो है इज़ नॉट नहीं लिख सकते। क्वेश्चन टैग में आपको निगेटिव सेंटेंसेस में जब निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा तो ऑल टाइम आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज़ करना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आपको यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि आप यहाँ पे एक और चीज़ सीखने वाले हैं। वो ये है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो निगेटिव में होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इस रूल को बिल्कुल अपने माइंड में सेट रखना है। क्या कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो निगेटिव होगा। अब इसी बात को हम उल्टा समझते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको हम थोड़ा उल्टा समझ के, मतलब क्या है कि इसी बात को हम पलट देते हैं। वो क्या है कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। बहुत आसान। पहले क्या है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। सो सिंपल। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब देखिए, सेंटेंस निगेटिव हो गया। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, मतलब हम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, निगेटिव का नॉर्मल टाइप का कॉमन सेंटेंस है। तो इसमें डू नॉट का यूज़ किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंसेस के लिए डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन बना, मींस इसका जो क्वेश्चन टैग आया वो डू वी। देखिए, पॉजिटिव जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं किया जाएगा, निगेटिव जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाएगा। तो और हमको जो क्वेश्चन टैग की वर्ब और सब्जेक्ट चूज़ करना होता है वो भी हमको इसी सेंटेंस से लेना होता है। तो इसी की हेल्पिंग वर्ब को हम वहाँ यूज़ करते हैं और इसी के सब्जेक्ट को भी वहाँ यूज़ करते हैं। डू वी और इजंट ही दोनों सेम, एक ही जैसे हैं, आप इसको देख सकते हैं। तुम स्कूल गए थे, ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, गए थे। तो गए थे के लिए यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज़ किया गया है। यू वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू द स्कूल। अब पास्ट इंडिफिनिट का जो निगेटिव होता है उसमें डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसके निगेटिव क्वेश्चन टैग में डिडंट यू का यूज़ किया जा रहा है। देखते रहिए आप कि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और टेंस के अकॉर्डिंग जिस टेंस में बात की जा रही है सेंटेंस में, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज हमको क्वेश्चन टैग में करना है। आपको क्वेश्चन टैग के लिए अलग से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे सेंटेंस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब मिलती है उसी का यूज हम क्वेश्चन टैग में करते हैं। सो सिंपल। अब देखते हैं रूल्स। रूल्स नंबर 1 है क्वेश्चन टैग यूज़ करने के लिए क्या
कि रूल नंबर 1 में वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो बताई है उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वो बात क्या है कि अगर सेंटेंस हमारा वाक्य पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इस बात को आपको अपने माइंड में सेट रखना है, ये ऑल टाइम वर्क करता है और इसी तरीके से क्वेश्चन टैग का यूज़ किया जाता है। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब हम पूछ रहे हैं हो ना, मतलब उससे कह भी रहे हैं तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, फिर पूछ रहे हैं हो ना, कंफर्म कर रहे हैं, हामी भरवा रहे हैं, या अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर रहे हैं। इन चीज़ों के लिए ही क्वेश्चन टैग का यूज़ किया जाता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग जो बना और नॉट यू, और नॉट यू, तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आ गई, मतलब निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ किया गया। दूसरा, वह बेकसूर है ना, वो बेकसूर नहीं है ना, तो ये सेंटेंस निगेटिव है, इसके बाद नॉट का यूज़ किया गया है। इसलिए देखिए जब इसका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव यूज़ किया गया जिसमें इज़ ही, वही हेल्पिंग वर्ब को हमको यहाँ यूज़ करना है और वही सब्जेक्ट को भी हमको क्वेश्चन टैग में यूज़ करना है। बस रूल का ध्यान रखना है। लास्ट है वो अच्छा गायक है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, मीन्स आप इस सेंटेंस को बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में सही सेंटेंस लिख के भेजिए कि क्वेश्चन टैग हम कैसे यूज़ करेंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 2 को। जब इम्परेटिव सेंटेंस में लेट अस या लेट्स से स्टार्टिंग हो, जिन इम्परेटिव सेंटेंस में लेटस बहुत ही कॉमन इम्परेटिव सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ड है, तो लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो तो इससे प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है। तो इसके लिए क्वेश्चन टैग में हम शैल बी, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम इम्परेटिव में करेंगे, ये बात बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान रखें, लेटस या लेट से होगा तो उसका क्वेश्चन टैग में जो वर्ब यूज की जाएगी वो शैल बी होगी। और किसी भी सेंटेंस में अगर कोई और लेट मी, हिम, हर, देम, नेम या लेट के बाद कोई भी और चीज़ का यूज किया जाता है तो उसके क्वेश्चन टैग में हमको विल बी का यूज़ करना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होता है इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमको यहाँ पे, देखिए पहले रूल में क्या था कि हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते थे स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस से, लेकिन जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन ही नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रूल है कि आप लेटस या लेट्स होगा तो शैल बी का यूज़ करेंगे, अगर कुछ और लेट के बाद दिया होगा कोई भी वर्ड तो हम विल यू का यूज़ करेंगे। चलो घर चलें, है ना, तो लेट अस गो होम। अब शैल बी, देखिए लेट अस से आया लेट अस, ऐसा हो जाएगा, तो क्वेश्चन टैग में ऑल टाइम आपको शैल वी का यूज़ करना होगा। ये शैल हेल्पिंग वर्ब है और वी उसका सब्जेक्ट होगा। आप इम्परेटिव सेंटेंस के जितने भी कन्फ्यूजन है यहाँ पे क्लियर कर देंगे, आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन टैग से रिलेटेड नहीं रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लाएंगे और स्पोकन इंग्लिश में आपकी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और मेरे चैनल को देखते रहें। रोहन को खेलने दो, है ना, तो रोहन आ गया, देखिए लेट के बाद रोहन का यूज हुआ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है वो विल यूज हुआ। मैंने यहाँ पे अपने इस रूल से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, मुझे पढ़ने दो, है ना, इसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि आप इस रूल को कैसे समझे और इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। इससे आपकी भी नॉलेज इंप्रूव होगी और मुझे भी पता लगेगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग 3, अब क्वेश्चन टैग में रूल नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं। अगर पॉजिटिव और निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो होगा वो विल यू व वुडंट यू दोनों हो सकता है। इस बात को बहुत आसानी से समझना है, क्या कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो इम्परेटिव सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग जो होता है वो विल यू भी लिखा जा सकता है और वुडंट यू भी लिखा जा सकता है, जो एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है निगेटिव के लिए। गाना मत गाओ नहीं, यानी हम गाना मत गाओ और नहीं गाओ, हम डबल निगेटिव कर दे रहे हैं कि रोक रहे हैं, तो डोंट सिंग अ सॉन्ग, डोंट सिंग अ सॉन्ग। और अब इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, विल यू, तो गाना मत गाओ नहीं गाओ, डबल कह दे रहे हैं कि यहाँ पे हम कंफर्म करके बोल रहे हैं कि डोंट सिंग अ सॉन्ग विल यू।
तुम गाना नहीं गाओगे, आपको रोका जा रहा है, आप ऐसा नहीं करें। तो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव या निगेटिव का रूल नहीं करना है आपको, सिंपली ये समझना है कि अगर कभी भी कोई निगेटिव या पॉजिटिव इंपरेटिव में नॉर्मल टाइप का सेंटेंस आता है, लेट से रिलेटेड नहीं होता है, तो उसके लिए जो आपको क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है तो वो विल यू भी कर सकते हैं और वुडंट यू भी कर सकते हैं। देखिए ये सेंटेंस निगेटिव है, डू नॉट। इंपरेटिव में निगेटिव के लिए मत का यूज होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दरवाज़ा खोल दो, नहीं। दरवाज़ा खोल दो, खोलोगे कि नहीं खोलोगे, तो ऐसा पूछा जा रहा है। तो क्या है, ओपन द डोर, कहा जा रहा है कि दरवाज़ा खोलिए, ये नहीं कहा जा रहा है नहीं खोलिए, कहा जा रहा है दरवाज़ा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ओपन द डोर ये पहले बोलेंगे, और वुडंट यू, खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, मतलब हम उसको कंफर्म कर रहे हैं कि खोलोगे कि नहीं खोलोगे, भैया नहीं खोलो तो मैं खोल दूँ, सिंपल। इसलिए आपको ऐसा समझना है, मेरे घर के बाहर निकलो, निकलोगे कि नहीं निकलोगे, तो गेट आउट माई हाउस वुडंट यू, गेट आउट माई हाउस वुडंट यू, निकलोगे कि नहीं निकलोगे। मीन्स उसी बात को हम निगेटिव ही बोलते हैं, लेकिन उसका सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो विल यू या वुडंट यू दोनों का यूज इसमें किया जा सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि मोस्टली अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वुडंट का यूज़ करें, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो विल यूज़ का यूज़ करें। अब बात करते हैं अपने रूल नंबर 4 की। क्वेश्चन टैग के रूल नंबर 4 में क्या गिवन है उसको देखते हैं। पहला क्या है, जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन इंग्लिश में 7 होते हैं, आई वी यू दे, ही सी इट। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और ही सी इट सिंगुलर। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही होगा जब पर्सनल प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन टैग यूज़ करने से पहले हम देखें सब्जेक्ट अगर नाउन हो जाता है तो उसमें नंबर और जेंडर के अनुसार ही सी इट या दे का यूज़ किया जाएगा। मींस अगर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट नाउन जो है, तो ही शी इसमें से किसी का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम दे का यूज़ करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल्स। रोहन फुटबॉल खेलता है ना, खेलता है ना। तो रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, इसलिए रोहन के साथ देखिए सेंटेंस में रोहन प्लेज फुटबॉल, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्लेज वर्ब का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे रोहन ये एक सिंगुलर और मेल है, इसलिए उसके लिए डजंट ही इसका यूज़ किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है, इसलिए देखिए इसके क्वेश्चन टैग को निगेटिव करने के लिए डजंट का यूज़ किया जा रहा है, डजंट ही। अब रोहन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ही का यूज़ कर दिया है। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को कि उसमें क्या बात की गई है और ये फर्स्ट एग्जाम्पल से कैसे डिफरेंट है। रोहन के लिए ही का यूज़ फर्स्ट सेंटेंस में किया जा रहा है और ये प्लेस जो वर्ब यूज़ की गई है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज होती है और डजंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। अब देखते हैं, रिया और टीना यहाँ पे प्लूरल हो गए, डबल हो गए, छत पर हैं, रिया और टीना छत पर हैं, है ना, छत पर हैं कि नहीं है, ऐसा हम कंफर्म कर रहे हैं। तो रिया एंड टीना के प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से आर ऑन द रूफ, रिया एंड टीना आर ऑन द रूफ, तो उसी आर को हमने यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज़ कर लिया निगेटिवली और नॉट, और रिया और टीना के लिए दे का यूज़ कर लिया। अब बात करेंगे हम रूल नंबर 5 की। ये हमारा फाइनल रूल है, सबसे लास्ट रूल है और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। इस रूल को बहुत ध्यान से समझना है। क्या कि यदि किसी वाक्य में नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल आदि का प्रयोग किया जाता है तो हमको ऑल टाइम निगेटिव जो ये होंगे ये फीलिंग हमेशा निगेटिव देंगे। मीन्स कभी भी अगर हम सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, ये तो सब निगेटिव दिखते भी हैं, लेकिन देखिए हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, फ्यू या लिटिल ये भी ऑल टाइम निगेटिव फीलिंग देते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। नो वन, नो, नॉट, नेवर ये तो निगेटिव दिखते भी हैं और सभी को पता भी होता है कि निगेटिव हैं। जैसे कोई मुझे प्यार नहीं करता है ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, तो नोबडी लव्स मी, तो नोबडी का यूज हो जाने की वजह से ये सेंटेंस निगेटिव फीलिंग देता है। तो इसका क्वेश्चन टैग जो है वो लव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आया, तो इसके लिए देखिए निगेटिव में डू दे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों फॉर्म में हम डू या डस का यूज़ करते हैं। इसलिए हम मुश्किल से ही मिलते हैं, मुश्किल से, वी हार्डली मीट, डू वी
हम मुश्किल से ही मिलते हैं ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में देखिए हम क्या करते हैं, हार्डली यूज़ हुआ तो हार्डली एक निगेटिव फीलिंग देता है। हम मुश्किल से ही मिलते हैं, वी हार्डली मीट, मीन्स हम कभी कभी या मुश्किल से ही मिल पाते हैं, मतलब नहीं मिल पाते हैं। डू वी, देखिए यहाँ पे इसके इंट्रोगेटिव के लिए डू वी का यूज़ किया गया था। अब ये कुछ हमने आपके लिए होमवर्क रखा है, आप इन सेंटेंसेस को रीड करें, इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप कितना सीख पाए हैं और आपको अभी कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इस चैनल को प्रमोट करते रहें, जिससे आपको और डीप इन्फॉर्मेशन इंग्लिश की मिलती जाएंगी और जिससे आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा और हम लोग का रिलेशन ऐसे ही फेयरली बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी, आई एम हियर।